व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ रेज़न आर्ट का अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और साथ में मैं बहुत ही खूबसूरत से साथ में अरेबिक कैलीग्राफी भी करूँगी और साथ में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी किस तरह से आप अगर फर्स्ट टाइम रेज़न आर्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले मैंने कैनवस लिए हैं, राउंड शेप के कैनवस लिए हैं, उनको मैं पहले तैयार करूँगी। उनको तैयार करने का मकसद ये होता है कि पहले आपने उनको वेट कर लेना है पानी के साथ। तो मैंने एक्चुअली इस पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आर्ट बनाना था। पहले मैंने इसका जो पानी था उसमें मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया है। उससे ये होता है कि इसमें जो भी आप अगर इसमें कलर्स फेंकते हैं तो उसका ना टेक्सचर बड़ा अच्छा होता है और वो फैलता बड़े अच्छे से है। तो मैंने ब्रश से पहले अच्छे से, ये सॉल्टेड वाटर है, तो ये मैंने कैनवस के हाफ़ कैनवस पे कर दी। ये देखिए, अब जैसे मैं इस पे कलर फेंक रही हूँ उसके आप देख सकते हैं कैसे वो फैल रहा है बिल्कुल एक फ्लावर की शेप पे। तो पहले मैंने इस पे एक्रेलिक पेंट्स डाले लिक्विड फॉर्म में करके, फिर मेरे पास इंक पड़ी हुई थी कैलीग्राफी इंक, मैंने सोचा उसको भी यूज़ करके देखती हूँ उससे कैसा कलर आएगा इसका। तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया इसका। तो क्योंकि मुझे कुछ कलरफुल सा और आर्टिस्टिक सा इसका बैकग्राउंड चाहिए था उससे रेज़न आर्ट से पहले। तो अभी इसका मैं बैकग्राउंड तैयार कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट से और कुछ इंक वगैरह से। तो अब मज़ीद तो उसमें मैंने कुछ ग्लिटर्स वगैरह ऐड कर लिए हैं, एक्रेलिक ग्लिटर्स। वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने ऐड किए, मुझे लगा था ये प्रोमिनेंट होंगे जब मैं रेज़न आर्ट बनाऊंगी और उस पर मैं पूरा रेज़न वाला मिक्सचर डालूंगी। लेकिन इसको आप ना ही स्किप कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये वाला मैंने किया था लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। क्योंकि जो अब जब रेज़न आर्ट आप जब मिक्स करते हैं उसका जो मिक्सचर, उसमें जो आप ग्लिटर्स ऐड करते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जो उसकी बेस पे आपने जो भी चीज़ डाली है, स्पेशली जो एक्रेलिक ग्लिटर्स हैं, वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे, ये जस्ट एक मस्टर्ड सा शेड ही आ रहा था। अब फिर पहले मैंने लेड पेंसिल से ट्रेस कर लिया जो भी मैंने उस पर लिखना था। तो एक साइड पे मैंने अल्लाह लिखा, एक साइड पे मैंने मोहम्मद लिखा, उसको जैसे मुझे अच्छा लगा तो उस तरह से जो भी आपने नीचे आयात कोई लिखनी है, कुछ भी लिखना है, पहले आपने उसको लेड पेंसिल से ट्रेस कर लेना है या चाक की मदद से ट्रेस कर लेना है या किसी भी लाइट से मार्कर से। उसके बाद फिर या कलम से, उसके बाद फिर आपने उसको हाईलाइट करना है ब्रश की मदद से। तो इस पे मोस्टली मैं सारा एक्रेलिक पेंट ही यूज़ कर रही हूँ और फ़िलहाल कोई भी मैं इस पर एक्स्ट्रा पेंट यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि ये मुझे उसकी बेस बनानी है। तो इसको करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे ये सब बनाने में लगे वीडियो में, क्योंकि हमने उसको जब एडिट करना होता है काफ़ी चीज़ें स्किप कर देनी होती हैं। तो हमारी जो मेहनत इसमें सारी वो नज़र नहीं आ रही होती, इसमें सिर्फ वही नज़र आ रहा होता है वीडियो में जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके पीछे हमने कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की किसी भी एक पेंटिंग बनाने पे, वो हम जानते हैं। तो खैर ये तो चलता ही है। अब उसके बाद मैंने इस पे मोहम्मद लिखा, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं अरेबिक कैलीग्राफी करती हूँ, बड़ा सुकून मिलता है, रूह को बड़ा सुकून मिलता है। तो इसलिए मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। वैसे तो ये इस पे रेज़न आर्ट की मुझे नहीं लगता अब ज़रूरत रह गई थी, इतना अच्छा ये बन चुके थे ये दोनों कैनवस ऑलरेडी। तो इस पे फिर मैंने कुछ, मेरे पास बजरियाँ थी, मैंने बजरियाँ लेकर रखी हुई थी, उनको मैंने पहले ग्लू की मदद से इस पे पेस्ट किया। तो उसके बाद फिर मैं इस पे थोड़ा-सा स्प्रे पेंट कर दूँगी। उससे आप मेरे पास मैं गोल्डन पेंट करना चाह रही थी, गोल्डन मेरे पास ख़त्म हुआ पड़ा था, फिर मैंने सोचा इस पे मैं सिल्वर पेंट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपेंसिव सा लुक देना था। अब ये मेरे पास दोनों मिक्सचर हैं रेज़न आर्ट के। अभी बस ये हैं दोनों रेज़न आर्ट के दोनों लिक्विड्स, इन दोनों को इक्वल ही मिक्स करना होता है। मैंने क्या गलती की थी इससे को करने से पहले, जो मैं चाहूँगी आप नहीं करें, क्योंकि मैं बिगिनर थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे क्या प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। तो मैंने सोचा जिस तरह मैं दूसरी पेंटिंग्स करती हूँ उसी तरह से ये भी ईजी होगा, और जब मैं पेंटिंग्स वगैरह कर लूँगी तो मैं अपने हैंड वॉश करूँगी, मेरे हैंड वॉश हो जाएंगे। लेकिन ये मेरे हाथों से चिपक गया था, मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे जो मुझे पहनने चाहिए थे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्लव्स यूज़ करें। मैंने, क्योंकि ये मेरे हाथों से चिपक गया, उसके बाद जब मैंने मिक्सचर बनाया और मैंने इसको कैनवस पे भी अप्लाई किया, तो इसके जो ब्रशेस थे मैंने वही ब्रशेस पे यूज़ कर लिए जो ब्रश मैं पेंटिंग में यूज़ करती हूँ। वो मेरे सारे ब्रश भी बेकार हो गए और ये मिक्सचर मेरे हाथों पे इतने बुरे तरीके से चिपका, मुझे लगा था कि जिस तरह से एक्रेलिक पेंट से दूसरे पेंट्स उतर जाते हैं ईज़िली हाथ साफ़ करने से, ये भी उतर जाएगा, पर इसका अजीब सा ही कोई कुछ इसका था, ये उतर ही नहीं रहा था। ये ऐसा लिक्विड था, मैं प्लास्टिक टाइप का कुछ जैसे हाथों से चिपक जाता है और ग्लू सी होती है और वो उतरती ही नहीं है, अजीब सा ही कुछ था ये। मुझे तो बहुत टेंशन हुई उसके बाद। तो फिर मैंने जो बर्तनों वाला साबुन है उससे रगड़ रगड़ के अपने हाथों से इसको उतारा। फिर मैंने पेट्रोल मंगवाया, पहले मैंने अपने हाथ उससे धोए, फिर क्योंकि जो ऑयल पेंट्स होते हैं ना वो पेट्रोल से साफ़ हो जाते हैं। अगर आपके हाथों पे ऑयल पेंट्स लग जाएँ, वो क्योंकि स्टिकी होते हैं, अगर आप उसको पेट्रोल से धोएँ तो वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये वाला ऐसा पेंट था, ये पेट्रोल से भी साफ़ नहीं हो रहा था, ये जो मिक्सचर था। तो इसके लिए आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने, अदरवाइज़ आपको बहुत मसला होने वाला है अगर आप उसके बगैर ही करेंगे तो।
तो उसके बाद फिर मैंने ये बर्तनों वाला जो साबुन होता है, फिर उसका जो बर्तनों वाला जो डिश वॉश होता है लिक्विड, उन क्या कुछ आप ये सोचे मैंने नहीं हाथों पे लगाया। मेरे इतने बुरी तरीके से मेरे हाथ दर्द होना शुरू हो गए, क्योंकि रगड़ रगड़ के बार बार डिफरेंट तरह के सॉलिड किस्म के मैं मिक्सचर में हाथों पे लगा रही थी कि मेरे हाथ से ये जो स्टिकी स्टिकी सा है उतर जाए। ये ऐसा अजीब सा स्टिकी स्टिकी सा था। एक तो जो लोगों को पेंट लग गया है वो स्टिकी नहीं होता, ड्राई हो जाता है, वो भी नहीं था, ये स्टिकी स्टिकी सा था बिल्कुल। तो व्यूअर्स ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रेज़न आर्ट और विद अरेबिक कैलीग्राफी के साथ। आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको मेरी पेंटिंग्स कैसी लगी, मेरा आर्ट कैसा लगा। और व्यूअर्स मुझे आपकी तारीफ़ की इसलिए भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट हूँ, और जो सेल्फ मेड आर्टिस्ट होता है उसको तारीफ़ की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने ये कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, ये मैंने सब खुद से सीखा है। मैं एक साइंस की स्टूडेंट्स थी, लेकिन मुझे आर्ट का इतना शौक था कि ये सब मैंने कैलीग्राफी भी खुद से सीखी, और इस तरह की जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं खुद से करती हूँ। तो इसलिए अगर आप मेरी तारीफ़ करेंगे या मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। तो इसलिए मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा।